Namaste, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about class 11th maths chapter number 5 complex number exercise 5.1. इससे पहले हमने क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 8 से. क्वेश्चन वही चल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b. हमें बस इस फॉर्म के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म के अंदर. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. 1 माइनस आयोटा की पावर 4. सो आप छोटी क्लास के अंदर देखते थे कि अगर x प्लस वाई की पावर 4 दे रखी है तो इसे हम ब्रेक करके क्या लिख सकते थे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और उसके ऊपर पावर. हमने ये लॉ पढ़ा था 8th 9th के अंदर, a की पावर m इंटू एन, दैट इज m इंटू एन. पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती थी. तो वैसे ही अब यहां देख लो. सो x प्लस वाई 2 इंटू 2 4, ये चीज आ गई हमारे पास वापस. तो यानी हम पावर के ऊपर पावर कर सकते हैं. तो वैसे ही हम इसको देखेंगे. कोई इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला तो होता नहीं है, बाइनोमियल से हो सकता है लेकिन उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा. सो ये हम करेंगे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर. यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा आई थिंक. अब हम आगे चलते हैं. यहां देखो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर बोला है और हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ये हम यूज कर सकते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. सो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आ गया आयोटा का स्क्वायर माइनस आ गया 2a है हमारे पास 1 और b है हमारे पास आयोटा. ये माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, कहीं माइनस आयोटा मत कर देना. और ये आ जाएगा पूरा स्क्वायर. आगे चलते हैं. सो आगे इससे ब्रदर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर होता है -1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, दैट इज 2 आयोटा. और ये आ गया पूरा स्क्वायर. आगे सोल्व करते हैं. सो 1 प्लस माइनस 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 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया. क्या बच गया हमारे पास, -2 आयोटा का होल स्क्वायर. ठीक है. और देखो सिंपलेस्ट फॉर्म बन चुकी है, स्क्वायर करके हम फाइंड कर सकते हैं. तो ये क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर और ये आ गया आयोटा का स्क्वायर. ठीक है. अब आगे इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 आयोटा स्क्वायर. ये आ जाएगा हमारे पास -4. तो जब हमने 1 माइनस आयोटा की पावर 4 को सोल्व किया तो हमारे पास आ गया -4. और a प्लस आयोटा b की फॉर्म के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, -4 प्लस 0 आयोटा. क्योंकि इमेजिनरी नंबर कोई है नहीं तो आ गया 0 और रियल नंबर है हमारे पास -4. आई थिंक ये आपको समझ आया होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है, और इंपॉर्टेंट भी है. 1 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब. देखो क्वेश्चन वही है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b. ठीक है. 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब. 9th क्लास में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी और हम 10th के अंदर भी उसे काफी यूज करते हैं, a प्लस b का होल क्यूब. ये आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी. बस इसे हम ओपन कर देंगे. एलएचएस हमें दे रखा है, आरएचएस सोल्व कर लेते हैं. सो a क्यूब यानी 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर और b दैट इज 3 आयोटा प्लस 3ab स्क्वायर. a इज 1/3 एंड b इज 3 आयोटा और ये आ गया स्क्वायर. बस मैंने अभी तक यह कुछ नहीं किया, मैंने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है. अब आगे इसे सॉल्व करते हैं. 1 का क्यूब आ गया 1, 3 का क्यूब आ गया 27 प्लस 3 का क्यूब 27 और आयोटा क्यूब, इसे बाद में पुट कर देंगे, प्लस 3. ये आ गया हमारे पास 1/9 इंटू 3 आयोटा प्लस 3 1/3. जो पहला स्टेप यही होता है कि स्क्वायर को ओपन करना. ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आयोटा स्क्वायर.
3 का स्क्वायर 9 और आयोटा आयोटा स्क्वायर आ गया। आगे सोल्व कर लेते हैं। सो 1/27 प्लस आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। सो 27 माइनस आयोटा प्लस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 3 कैंसिल हो गया वापस, सो बच गया आयोटा प्लस 3 से 3 कैंसिल, बच गया 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आगे करते हैं। सो 1/27 माइनस 27 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। आगे सोल्व करते हैं। सो 1/27 माइनस 27, देखो -27 आयोटा प्लस आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा, -26 आयोटा, और माइनस का आ गया 9। अब रियल को एक तरफ रखते हैं, -9/1 लिख सकता हूं इसे। रियल को एक तरफ रखो, इमेजनरी को एक तरफ रखो। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/27 -9/1 -26 आयोटा। ठीक है, अब आगे करते हैं सोल्व। एलसीएम आ गया हमारे पास 27, ये आ गया 1 माइनस 27 9 जा, करते हैं देखते हैं क्या आता है, 243। सो ये आ गया 243। फ्रैक्शन सभी को सोल्व करना आना चाहिए, आप 5th 6th के अंदर पढ़ते थे। -26 आयोटा एज इट इज एज। आगे सोल्व करते हैं, तो प्लस का 1 -243, ये आ गया -242 अपॉन 27 -26 आयोटा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो ये आ गया रियल और ये आ गया इमेजनरी। सो हमें इसी फॉर्म के अंदर लिखना था, a प्लस आयोटा b की फॉर्म के अंदर। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। बस कुछ नहीं किया, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन 10th लेते हैं, 5.1 का ही। -2 माइनस 1/3 आयोटा का होल क्यूब। देखो सेम क्वेश्चन है, अभी हमने प्लस का देखा था, अब है माइनस का। तो आइडेंटिटी ये भी आपने पढ़ी है, लेकिन आपको आई थिंक याद नहीं होगी, x माइनस वाई का होल क्यूब। अब यहां ध्यान से देखना, ये आपको 1/3 आयोटा, आप बोलोगे कि -1/3 आयोटा है, लेकिन ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है। ये जो 1/3 आयोटा है ये पॉजिटिव है, और जो x है हमारे पास ये है -2। इसका आपको ध्यान रखना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब -3x² प्लस 3xy²। ये आपको 9th क्लास के अंदर बताई गई थी, और हमने 10th के अंदर भी यूज किया था इसे। अब बस वही करना है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, LHS देर का RHS बना लेते हैं। सो ये आ जाएगा -2 का होल क्यूब -1/3 का होल क्यूब आयोटा -3x² बोला है, x होगा -2 का स्क्वायर, y आएगा 1/3 आयोटा प्लस 3x क्या है हमारे पास -2, y क्या है 1/3 आयोटा। बस इस स्टेप के अंदर मैंने बस वैल्यू पुट की है। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन का रूल होता है, सबसे पहले जो भी ब्रैकेट है इन्हें हमें किसी प्रकार से सोल्व करना होता है, और ब्रैकेट से भी पहले जो स्क्वायर है, क्यूब है, पावर 4 है, पावर 5 है, जो भी पावर है उन्हें सोल्व करना होता है। सो -2 का क्यूब आ गया -8, -1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, और आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब। एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। -3 2 का स्क्वायर आ गया 4, और ये आ गया 1/3 आयोटा। चलो यही कैंसिल कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। सो ये आ गया, सॉरी यहां पे स्क्वायर था, ये लो स्क्वायर, ये आ गया -2, और 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर। आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। सो -8 -1/27, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, सभी को पता होगा। -3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 4 आयोटा प्लस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या बच गया हमारे पास -2/3 आयोटा स्क्वायर। देखो पूरा ध्यान से करना है, माइनस प्लस की गलती हो सकती है इसके अंदर।
बाकी तो इसके अंदर कुछ नहीं है। अब देखो -8 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1/27 आयोटा, -4 आयोटा। अब जरा ध्यान से देखना, -2/3 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं, -8, 4 आयोटा के यहां से आयोटा कॉमन ले लेता हूं, आयोटा यहां से कॉमन लिया तो ये बन गया 1/27 -4/1 प्लस, अब यहां देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस ही आया, और ये क्या बच गया हमारे पास 2/3। रियल को रियल की तरफ रख लेते हैं, इमेजनरी को इमेजनरी, इमेजनरी तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया है। सो -8/1 प्लस 2/3 प्लस आयोटा, और एलसीएम आ गया हमारे पास 27, और ये आ गया 1 माइनस 1 को 27 से डिवाइड किया तो आ गया 27, और 27 इंटू 4 करके देख लेते हैं क्या आता है, 7 4 जा 28, कैरी 2, 4 2 जा 8, और ये आ गया 108, ये आ गया 108। आगे और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, यहां पे हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3। चलिए आगे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3। 1 को 3 से डिवाइड किया तो आया 3, और 3 इंटू 8 -24, -24 प्लस 2 प्लस आयोटा, और 1 माइनस 108, ये आ गया -107/27। आगे सोल्व करते हैं, सो ये आ जाएगा हमारे पास -22/3 -107/27 आयोटा, यही हुआ, प्लस माइनस माइनस और 107/27 और आयोटा का आयोटा आ गया। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देख लो, यही फॉर्म हमें लानी थी a प्लस आयोटा b की फॉर्म के अंदर। अब रियल नंबर पूछे तो इसके अंदर क्या होगा, -22/3, और इमेजिनरी नंबर पूछे तो 107/21। चलिए जी, अब नेक्स्ट लेते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस थे एक्सप्रेस करने वाले a प्लस आयोटा b की फॉर्म के अंदर, वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ चुके हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले, और इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है 4 - 3 आयोटा, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के अंदर, वेरी शॉर्ट के अंदर पूछ लेते हैं। सो देखें इसे कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से एज यूजुअल, तो ये आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। अब अगर मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो ये क्या होता है, 1/z, यही निकालना होगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो ये क्या आ गया, 1/4 - 3 आयोटा। और आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बता दिया गया था कि डेनोमिनेटर में कभी आयोटा नहीं आता, जिस प्रकार 9th क्लास के अंदर डेनोमिनेटर के अंदर रूट नहीं आता था, 1/√2 आ जाता, तो इसे आप रैशनलाइज करते थे। वैसे ही अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में डेनोमिनेटर में अगर आयोटा आ जाए तो इसे भी हमें कुछ मॉडिफिकेशन या सिंप्लीफिकेशन करना होगा, लेकिन डेनोमिनेटर में कभी आयोटा नहीं आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए ऊपर नीचे इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 4 - 3 आयोटा है तो इसे हम सेम रेशनलाइज करते थे, उसी प्रकार 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा। ठीक है, अपोजिट साइन हो गए, और अपोजिट साइन भी किसके करने, इमेजिनरी नंबर के, रियल नंबर के मत कर देना। आगे सोल्व करते हैं, सो ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा अपॉन a - b, a + b, आइडेंटिटी यूज करते हैं, ये a - b, अब मैं ये लास्ट बार बताऊंगा और अब आपको खुद पहचाननी होगी, a² - b²। a क्या है यहां पे, 4, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर माइनस, फॉर्मूले का माइनस आएगा 3 आयोटा, सो ये क्या आ गया हमारे पास, -3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, या माइनस मतलब पॉजिटिव ही आएगा वैसे भी स्क्वायर करने पे। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर।
और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, सो ये आएगा 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 - 9 आयोटा स्क्वायर दैट इज -1। आगे और सोल्व किया तो ये आ गया 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 + 9, यही आएगा। और 16 + 9 कितना होता है, तो ये आ गया 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बस किया क्या, एक बार मैं वापस बता देता हूं। 4 - 3 आयोटा का हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, सो 1/4 - 3 आयोटा कर दिया। फिर जिस प्रकार रेशनलाइज करते हैं उसी प्रकार मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आगे सिंप्लीफाई कर लिया। अगर समझ नहीं है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ लेना। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वही मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है √5 + 3 आयोटा। सो जेड हमें दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर √5 + 3 आयोटा। 1/z क्या आ जाएगा, 1/√5 + 3 आयोटा। ये तो काम करना ही है हमें, जो भी हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया इतना काम तो होगा ही, बाद में बस सिंप्लीफाई। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसे। अब 1 को √5 - 3 आयोटा से करेंगे तो ये आ जाएगा √5 - 3 आयोटा अपॉन a + b a - b, ये क्या आ जाएगा √5 का स्क्वायर - 3 आयोटा स्क्वायर। आगे और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, सो ये आ जाएगा √5 - 3 आयोटा अपॉन √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, 25 मत कर देना, -3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज -1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा √5 - 3 आयोटा अपॉन 5 माइनस प्लस, ये आ गया +9। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, √5 - 3 आयोटा अपॉन 40। दिस इज आवर आंसर। आई थिंक आपको समझ आया होगा। बस सेम जिस प्रकार अभी 11th किया था उसी प्रकार 12th किया है हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है माइनस आयोटा का। सो जेड हमें गिवन है माइनस आयोटा, 1/z क्या आएगा 1/- आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा है तो हम पॉजिटिव आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 1 × आयोटा दैट इज आयोटा अपॉन माइनस आयोटा इंटू आयोटा, ये आ गया आयोटा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, वो भी किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। आगे करते हैं, आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा अपॉन 1 दैट मीन्स आयोटा। सो माइनस आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा आयोटा। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। माइनस आयोटा पूछे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्लस आयोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं उसे मैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a + आयोटा b। ये आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखी है, इसे हमें a + आयोटा b की फॉर्म के अंदर लेके आना। सो ध्यान से देखो, पहले हम न्यूमरेटर की बात करते हैं। देखो 3 + आयोटा √5 इंटू 3 - आयोटा √5, a + b a - b, यही हम कर सकते हैं। सो ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा, यूं लिख देता हूं √5 आयोटा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में क्या आ जाएगा √3 + √2 आयोटा। देखो बाहर माइनस है तो एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, -√3 + √2 आयोटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बस इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5, आयोटा का स्क्वायर -1 अपॉन, देखो प्लस का √3 माइनस का √3 कैंसिल, √2 आयोटा प्लस √2 आयोटा, ये क्या हो गया 2 √2 आयोटा।
इरेशनल नंबर को तो ऐड करना आप सीख चुके हो 9th 10th के अंदर। अब देखो 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 5 अपॉन 2√2 आयोटा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 14 अपॉन 2√2 आयोटा। और अभी हमने जस्ट देखे थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर, मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो इस आयोटा को हमें हटाना है, तो हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज बोल सकते हो आप, ये आ जाएगा 2√2 आयोटा अपॉन 2√2 आयोटा। आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा। अब देखो 14 इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, 14 2 जा 28 √2 आयोटा एज इट इज एज अपॉन में, क्योंकि रेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इरेशनल नंबर एज इट इज एज आ जाते हैं। अब अगर यहां 14 मान लो कि अगर 14 के साथ √2 होता तो इरेशनल नंबर √2 इंटू √2 हो जाता, लेकिन यहां पे कुछ था नहीं तो √2 अकेला बच गया, तो ये आ गया √2 आयोटा अपॉन में देखो 2√2 आयोटा इंटू 2√2 आयोटा, इसे मैं यूं लिख सकता हूं 2√2 आयोटा का स्क्वायर, यही तो हुआ ना। अगर हमें देखो x इंटू एक्स करना है तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही तो होता है। अब देखो 2√2 आयोटा इंटू 2√2 आयोटा, ये आ जाएगा 2√2 आयोटा का स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब इसे, क्या आ जाएगा 28√2 आयोटा। इसे तो हम कुछ कर नहीं सकते, यहां पे कुछ कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर आ गया 4 इंटू √2 का स्क्वायर क्या आ गया 2 इंटू आयोटा स्क्वायर। देखो 3-4 चीजें ध्यान से करना थोड़ा, 28√2 आयोटा अपॉन 4 2 जा 8 आयोटा स्क्वायर इज -1। बस अब तो हो गया सिंप्लीफाई, 28√2 आयोटा अपॉन -8। ठीक है, अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 14 अपॉन 4, अगेन 2 से किया तो 7 अपॉन 2, इस माइनस को ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा -7√2 आयोटा अपॉन में 2, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब रियल नंबर पूछे इसके अंदर क्या होगा जी, तो ये आ जाएगा -7/2, और इरेशनल पूछे तो √2 आयोटा, √2 अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट था। और इसी के साथ जो एक्सरसाइज इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है वो इस साल कोर्स से हट चुका है, तो हम सीधा प्रोसीड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, रूट्स इसके किस प्रकार फाइंड किए जाते हैं, और हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।